भाग 9। एक नया सवेरा और एक खतरनाक मिशन। अगली सुबह दरगाह में मौलवी साहब के सामने रॉकी, मिनी और रॉकी का दोस्त बैठे थे। रात भर की घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। मौलवी साहब ने शांत स्वर में कहा, याद रहे बच्चों, उस शैतान को सिर्फ दिन की रोशनी में ही रोका जा सकता है। उसकी शक्ति रात में चरम पर होती है और उसे खत्म करने के लिए कुलैन के शरीर को मिनी को ही जलाना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मिनी को पाने के लिए ही भटक रही है। यह आसान नहीं होगा, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने मिनी को एक छोटी बोतल में कुछ पवित्र जल दिया और कहा, जब भी वो तुम्हारे सामने आए उस पर यह जल छिड़क देना। वो कुछ देर के लिए तुमसे दूर हो जाएगा और जब तक ये तावीज तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। रॉकी के दोस्त को भी एक तावीज दिया गया। मौलवी साहब ने उन्हें समझाया कि कुलैन का भूत भावनात्मक रूप से उन्हें फंसाने की कोशिश करेगा, किसी अपने की आवाज निकालेगा या डराएगा, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलना था। सुबह होते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें पता था कि उनका मिशन कितना खतरनाक है। भाग 10। लाश की तलाश और बढ़ता डर। तीनों ने मौलवी साहब से आशीर्वाद लिया और दरगाह से बाहर निकले। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था। उसकी किरणें जंगल में पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। रॉकी ने अपनी गाड़ी निकाली और वे उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां कुलैन की लाश को दफनाया गया था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और रात की बारिश से मिट्टी गीली हो गई थी। हर मोड़ पर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कुलैन का भूत सामने न आ जाए। मिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपनी बुआ की चीखें और कुलैन की घिनौनी हंसी याद आ रही थी। रॉकी ने मिनी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, उसे हिम्मत दे रहा था। रॉकी का दोस्त लगातार आसपास नजर रख रहा था। उसके हाथ में मौलवी साहब का दिया हुआ पवित्र जल तैयार था। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके करीब आ रही हो। भाग 11। भूत का हमला और जल का चमत्कार। जैसे ही उनकी गाड़ी उस सुनसान घर के पास पहुंची जहां कुलैन की लाश दफनाई गई थी, अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखें भयानक तरीके से हिलने लगी। रॉकी ने गाड़ी रोकी। मिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें पता था कि कुलैन का भूत वहीं कहीं है। वे गाड़ी से उतरे और उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां रोशनी बुआ ने लाश दफनाई थी। मिनी की आंखें लगातार उस जगह को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक एक काली आकृति पेड़ के पीछे से निकली और सीधे मिनी की तरफ झपटी। ये कुलैन का भूत था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तू मेरा है मिनी, उसने एक भयानक आवाज में कहा। मिनी कांप उठी, लेकिन उसे मौलवी साहब की बात याद थी। उसने तुरंत बोतल से पवित्र जल निकाला और कुलैन के भूत पर छिड़क दिया। जैसे ही जल भूत पर पड़ा, वो चीखता हुआ पीछे हटा और आग की लपटों की तरह जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया, लेकिन उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं। भाग 12। अग्नि का बलिदान और आत्मा की शांति। कुलैन के भूत के जाते ही तीनों ने तुरंत फावड़ा उठाया और उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी जहां कुलैन की लाश दफनाई गई थी। मिट्टी गीली होने के कारण खुदाई मुश्किल हो रही थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कुलैन का शरीर मिल गया। वो देखकर ही घिनौना लग रहा था। मिनी ने एक गहरी सांस ली, उसके हाथ कांप रहे थे। यह आसान नहीं था, लेकिन उसे पता था कि यही एक तरीका है अपनी और अपनी बुआ की आत्मा को शांति दिलाने का। रॉकी ने आसपास कुछ सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठा की। मिनी ने कुलैन के शरीर को उन लकड़ियों पर रखा। रॉकी ने एक माचिस जलाई और मिनी को दी। कांपते हाथों से मिनी ने आग लगाई। जैसे ही आग की लपटें कुलैन के शरीर को छूने लगी, एक तेज चीख सुनाई दी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। आत्मा का अंतिम रूप से जलकर राख होने का यह दृश्य भयानक था, लेकिन मिनी को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। भाग 13। बुआ का अंतिम अलविदा और एक नई शुरुआत। जैसे ही कुलैन का शरीर पूरी तरह से जलकर राख हुआ, हवा शांत हो गई। सूरज की रोशनी अब और तेज लग रही थी, जैसे उसने सारे डर को दूर कर दिया हो। मिनी ने एक गहरी सांस ली, उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया था। तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद मेरी बच्ची। ये रोशनी बुआ की आवाज थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक हल्की सी रोशनी उनके सामने से गुजरी और आसमान में विलीन हो गई। रॉकी ने मिनी को गले लगा लिया। मिनी रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि अपनी बुआ की आत्मा को शांति मिलने की खुशी के थे। उन्होंने बुआ की आत्मा को अलविदा कहा। अब वे जानते थे कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें कोई डर या खौफ नहीं होगा। भाग 14। जीवन की राह और एक नया संकल्प। कुलैन के शरीर को जलाने के बाद मिनी, रॉकी और रॉकी का दोस्त वापस दरगाह गए। उन्होंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहादुरी का काम किया है, अब तुम आजाद हो। उन्होंने मिनी को भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मिनी और रॉकी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। उन्होंने तय किया कि वे इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देंगे। मिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और रॉकी ने उसे हर कदम पर साथ देने का वादा किया।
रॉकी के दोस्त ने भी उनका पूरा साथ दिया और तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। ये घटना उनके जीवन का एक काला अध्याय थी, लेकिन इसने उन्हें और मजबूत बना दिया था। उन्होंने सीखा था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और साथ से उसे हराया जा सकता है। क्या भाग 9। एक नया सवेरा।